हमारे टाइम पर ना स्लेट और पेंसिल चलती थी, वो वाइट कलर की, जिसमें लिखते थे फिर छुटा देते थे। आजकल ये कॉपी किताब में बच्चे लिखते हैं ना पेंसिल से, वैसी वाली नहीं, हमारा स्लेट आती। स्लेट में किस किसने पढ़ाई की, अर्थात स्लेट का जमाना देखा। आजकल के बच्चों के पास स्लेट नहीं होती ना। हमारे टाइम में स्लेट, हम लोग स्कूल जाते थे तो बस्ता समझते हो, बस्ता, हम लोग बैग वैग तो बोलते ही नहीं थे, बस्ता सीमेंट की बोरी का बस्ता बनाए थे हम सीमेंट की बोरी आती ना, उसका बस्ता बनाए थे हम, और चटकनी लगवाए थे 2 चट, है ना उसमें कॉपी किताब और स्लेट हुआ करती थी, और साथ में पानी लेके जाया करते थे पहुंचने के लिए उसको। स्लेट में लिखने के बाद फिर छुटाना है, तो हम लोग पानी से हम लोग बचपन में स्कूल में पानी बेचा करते थे। सुनो, एक छोटी सी, उसको बत्ती बोलते थे हमारे यहाँ, पेंसिल को छोटी जो छुई की बनती थी, जैसे आज नहीं मास्टर जी लोग ब्लैक बोर्ड में लिखवाते थे, क्या चौक बोलते, चौक तो बड़ी होती थी, मोटी होती थी, पर वो जो हमारी छोटी होती थी ना पेंसिल, तो ठीक है आजकल ये पेंसिल बोल ही रहे हैं, हमारे गांव में बत्ती बोलती थी और गोल आती थी, चौकोर भी आती थी गोल, तो हम लोग ना बोलते थे इतनी वाली पेंसिल दो तो पानी देंगे तो पानी देने, उसको पानी दिए, पेंसिल लिए। और कई बार स्लेट में ना वो गोल वाली जो पेंसिल आती थी उसको लुढ़का के खेलते थे कि यदि चोट लग गई तो तुम अपनी पेंसिल हमें दोगे, खेला करते थे। जब दूसरी क्लास में थे तब का हमें याद है अच्छे से, फर्स्ट क्लास में हमें याद नहीं है, फर्स्ट क्लास का बहुत ज्यादा, पर दूसरी क्लास कक्षा 2 जब हम पढ़ने स्कूल गए, हमारे गांव के सरकारी स्कूल, 7वीं तक हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तो हम जब स्कूल पढ़ने जाते थे तो हम दूसरी क्लास से हमें उधम, हम बहुत ज्यादा उधम करते थे। तो एक बार हमारे सर थे, माँ साहब जी बोलते थे, सरवर नहीं बोलते थे, शुद्ध गांव के आदमी माँ साहब क्या बोलते थे, मासा नहीं माँ साहब आप लोग समझते हैं ये भाषा, प्रयोग हुई है आपके जमाने में, माँ साहब आके चलो खड़े हो, इतना उधम करते थे। एक बार जब दूसरी क्लास में थे तो हमारे पटोरी वाले के माँ साहब, उन्होंने एक थप्पड़ मारा, चुपचाप बैठ गए, और जब वो चले गए तो फिर उधम। हमारे उपाध्याय सर थे, 8 डंडा मारते थे एक गलती में, 4 साथ में, 4 साथ। बहुत बढ़िया बचपन था, और आपका भी बचपन अच्छा ही रहा होगा। थोड़ा खुश होना रहा करे कभी तो अपने बचपन को, अतीत को याद कर लिया करो, अच्छी चीजें याद किया करो, बुरी वाली नहीं, वो बुरी चीजें आपको दुख देंगी। अच्छा, बचपन में हम लोग पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाते थे। हमारे गांव में 5वीं तक स्कूल था और 10वीं तक दूसरे गांव में स्कूल था, तो हम 5वीं के बाद 6ठी क्लास दूसरे गांव में पढ़ने गए, तो वो गांव के लड़के हम लोगों को बड़ा परेशान करेंगे, तो उस गांव के हैं चलो। तो एक बार वो गांव के लड़कों ने, ये हमारे गांव का स्कूल है, इसमें हम पढ़े हैं, ये वही स्कूल है जिसमें हम पढ़े हैं, आगे वाली खिड़की देख रहे हैं दरवाजे के पास, वहीं बैठा करते थे अंदर। तो हम दूसरे गांव गए 6वीं क्लास पढ़ने, तो क्या हुआ कि वहां के गांव के लड़के बड़े शरारती थे, दूसरे गांव से लड़के आए तो उन्हें मारा करें, उन्हें परेशान करें, लड़कियां जाए पढ़ने तो उन्हें परेशान किया करें। एक दिन हमें पता चला, तो एक लड़का बड़ा शरारती था, तो बहुत उधम किया करे, बहुत बोला करे, तो हमारे गांव में पढ़ने आते हो, पंगा मत लेना, बहुत मारेंगे। हमने कहा ठीक है भैया। एक दिन हमने उसे इतना मारा इतना मतलब कि एक ही मारा, उसकी पीठ में एक जोर के मारा, इतना चट्ट बीता कि प्रिंसिपल तक आवाज चली गई। प्रिंसिपल बाहर निकल के आए, क्या हुआ? अब वो लगा रोने, अब वो रोने लगा, तो माँ साहब जी ने मेरे को कहा तुमने मारा? जी सर, हाँ हमने मारा, ये उधम कर रहा था, चलो मुर्गा बन जाओ तो क्लास में अंदर पीरियड चल रहा था, मैं बाहर द्वार पर मुर्गा बना था फिर उससे हमारी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि वो समझ गया लड़ने बैठने से काम नहीं चलेगा।
तो एक ही बार मैंने स्कूल में लड़ाई की है और एक ही थप्पड़ मारा है और एक में ही ऑफिस तक आवाज चली गई थी। हाँ, उसके बाद फिर पूरे गांव वो गांव वाले पे दोस्त हो गए हमारे। कुछ लोग बातों से मानते ही नहीं थे। ऐसे गिल्ली डंडा खेलते रहते थे छुट्टी के टाइम पे। गड़ा गेंद कितने लोग जानते हैं? चलो, तो अपने अपने बचपन को याद किया करो, अच्छी बातों को। ऐसी भगवान श्री कृष्ण भी जो बचपन में आप सबने किया है, बस वही सब खेल कूद भगवान ने, ऊधम शरारत सब कुछ भगवान ने की है। भगवान के कितने ऊधम बताएं, शरारत। भगवान ऊधम करते हैं, गोपियों के घर में घुस जाते हैं खिड़की से, सारा मक्खन खा ले। अब ये ऊधम नहीं तो क्या है? शरारत नहीं तो क्या है? दूसरों के घर में घुस जाएं। और हम लोग दूसरों के घर में तो नहीं घुसे, लेकिन अपने घर के जितने लड्डू थे सब चुरा चुरा के खा जाते थे।